Good morning, class 12th. Today, topic is inverse function. In previous lecture, we have completed the composition of two functions, properties as well as the questions based on composition function. Today, I am going to start inverse function. Okay? Inverse function में क्या है? Let start करते हैं हम लोग बेटा. Let f such that a to b be a bijective function. Be a बाइजेक्टिव फंक्शन मीन्स ये हुआ, यहाँ से देख लो, अगर हम इसकी बात करें तो अगर दो सेट्स हैं ए बी, ठीक ना, इस पे एक फंक्शन है, इसके इनवर्स फंक्शन की बात कर रहे हैं, इन्वर्टिबल की बात कर रहे हैं, तो फंक्शन मेरा क्या क्या होना चाहिए बेटा? वन वन होना चाहिए, मतलब इसकी एक इमेज, इसकी एक इमेज, इसकी एक इमेज, इसकी इमेज, ठीक है ना, मतलब ये इसके सारे एलिमेंट की इमेज इसके सारे इमेज की इमेज में होनी चाहिए, और बी के सारे एलिमेंट की इमेज प्री इमेज ए में होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं मेरा फंक्शन क्या है बेटा? 1 1 and 2। तो इसमें m एलिमेंट्स हैं, इसमें n एलिमेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन मैंने पहले बताया था, टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव क्या हो जाएगा बच्चे? बोलो, फैक्टोरियल m इक्वल टू फैक्टोरियल n, या तो OR, ठीक है ना। अगर m इक्वल टू n है तो या तो फैक्टोरियल m के रूप में लिखेंगे या फैक्टोरियल n के रूप में लिखेंगे। अब इनवर्स की बात कर रहे हैं तो एक स्टार्ट करते हैं, लेट f such that a to b be a bijective function। मीन्स क्या हुआ कि इनवर्स एलिमेंट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो उसकी बाइजेक्टिविटी है, ठीक है ना। फंक्शन मेरा बाइजेक्टिव होना चाहिए। देन अ फंक्शन g such that b to a, ठीक है, b to a, मतलब ये हुआ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि डोमेन जो होगा वो रेंज डोमेन जो होगा वो रेंज हो जाएगा, और रेंज जो है वो डोमेन हो जाएगा, सच दैट fx इक्वल टू y, सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे? gy। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? gy, where g इक्वल टू f इनवर्स x, ठीक है ना। तो इसी को हम लिख सकते हैं f इनवर्स सच दैट b टू a, f inverse such that b to a। This is the definition of the inverse function। मतलब ये हुआ कि बच्चे फंक्शंस के इनवर्स फाइंड करने के लिए जो सबसे बड़ी कंडीशंस वो ये है कि फंक्शन मेरा 1 1 and 2 होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए, इस प्रकार की कंडीशंस को होल्ड करना चाहिए, ठीक है ना। मतलब ये हुआ, अगर हम नोट्स लिखने की बात करें, नोट्स अगर आप लिख लो, ठीक है ना, f इज इनवर्टिबल लिखते रहो। Point number 1, f is invertible if and only if f is bijective, ठीक है ना। फंक्शन का बाइजेक्टिव होना बहुत जरूरी है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, डोमेन बिकम रेंज, ठीक है ना, और रेंज बिकम्स, बोलो बच्चे, रेंज बिकम्स डोमेन, ये चीज, ठीक है ना। ये बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट इनवर्स फंक्शंस हैं, ठीक है ना। तो ये f इन्वर्टिबल कब होगा? जब f बाइजेक्टिव होगा तभी जाके फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। डोमेन बिकम रेंज एंड रेंज बिकम्स डोमेन, ठीक है ना। तो ये इतनी सारी चीजें हैं। दूसरी चीज, हम इनवर्स कैसे निकालेंगे वो आप देख लो पॉइंट नंबर 3 में। पॉइंट नंबर 3 में आप ये चेक कर लो कि कैसे हम इन्वर्टिबल निकालेंगे। पुट f(x) इक्वल टू y, जिस प्रकार हम रेंज चेक करते थे, अगर मेरा फंक्शन बाइजेक्टिव दिया हुआ है तो नो नीड टू चेक ऑफ बाइजेक्टिव, बट अगर फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है तो इन्वर्टिबल दिखाने के लिए, इनवर्स निकालने के लिए पहले हम उसका बाइजेक्टिविटी चेक करेंगे, मेरा फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे? पुट f(x) इक्वल टू y, पॉइंट नंबर एंड फाइंड x इन टर्म ऑफ y, ठीक है ना। अगेन पुट x इक्वल टू y, ठीक है, x के स्थान पे y पुटअप कर देंगे, ठीक है ना, और x के स्थान पे y और y के स्थान पे क्या कर देंगे? f इनवर्स x। ये इतने मेथड्स हैं कि इस प्रकार के फंक्शंस को हम कैसे बाइजेक्टिव मतलब कि इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो इस पे आइए क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन करने के बाद प्रॉपर्टी पे चलेंगे, ठीक है। आइए देखिए, क्वेश्चन लिखिए जरा। तो ये बेसिक डिफिनेशन था बेटा इनवर्स फंक्शन का।
जो मैंने सिंपल भी बता दिया कि कैसे क्या करोगे कैसे नहीं करोगे। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमारे पास देखिए यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें, एक फंक्शन है R2R बाइजेक्टिव दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमारी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो सॉल्व, बाइजेक्टिविटी सॉल्व हो गई, ठीक है ना। क्या निकालना है, बाइजेक्टिव फंक्शन fx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 फाइंड f इनवर्स x। तो इसका सोल्यूशन देख लो क्या है, इसका सोल्यूशन बहुत ही आसान है ना। आसान का मतलब ये कि बाइजेक्टिव चेक करना है, बाइजेक्टिव दिया हुआ है। अगर बाइजेक्टिव नहीं दिया होता तो पहले हम क्या चेक करते, बाइजेक्टिविटी चेक करते कि मेरा फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो बाइजेक्टिव दिया हुआ है, बाइजेक्टिव दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंस ऐसे लिखना पड़ेगा f इज बाइजेक्टिव, ये आपको लिखना पड़ेगा, सिंस f इज बाइजेक्टिव, इसका मतलब ये हो गया f इज क्या होगा बच्चे, f इज इनवर्टिव है, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, देखो fx की कैसे निकालोगे बच्चे, fx के स्थान पे क्या देंगे y इक्वल टू क्या हुआ x क्यूब प्लस 3, ये क्या देगा x क्यूब इक्वल टू y माइनस 3, x इक्वल टू y माइनस 3 की पावर 1/3, ठीक है। x रिप्लेस f इनवर्स x और y रिप्लेस x माइनस 1/3, दिस इज द इनवर्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। अभी इनवर्स निकालने की एक प्रॉपर्टी मैं और बताऊंगा, बट एक मेथड और बताऊंगा, बट पहले हम उसको प्रॉपर्टी हम उसको डिस्कस कर लेंगे। दूसरा देख लो, इस प्रकार से छोटा छोटा क्वेश्चन मैं आपको चेक करा दे रहा हूँ, 3x माइनस 7, अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो कैसे निकालोगे, देखो y इक्वल टू 3x माइनस 7, y प्लस 7 इक्वल टू 3x, x इक्वल टू y प्लस 7/3, x को रिप्लेस करेंगे f इनवर्स x से और y को रिप्लेस करेंगे x। दिस इज द इनवर्स ऑफ फंक्शन, हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ फंक्शन, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं दिया हुआ तो हम फंक्शन की बाइजेक्टिविटी को चेक करेंगे, बाइजेक्टिविटी चेक हो जाएगी तो हम फंक्शन के इनवर्स को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आइए प्रॉपर्टीज के बाद हम फिर कुछ बड़े क्वेश्चंस करेंगे इनवर्स में, ठीक है ना, इनवर्स के बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे। आज मेरा फंक्शन का टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, ठीक है ना। कल से हम ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ेंगे ITF, ठीक है ना। तो अभी आप लोगों को क्या करना है कि फंक्शंस के सारे कॉन्सेप्ट को देखना है, सारे क्वेश्चंस को देखना है, जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उसको आपको मेरे से डिस्कस करना है, ठीक है ना। तो लिखिए, पहली प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बड़े आसानी से हो जाएंगे। प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स फंक्शन, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स फंक्शन, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स फंक्शन, पहला लिखिए द इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन, पहली प्रॉपर्टी है द इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज यूनिक, इज मतलब ये हुआ किसी भी फंक्शन का इनवर्स एक यूनिक फंक्शन होगा। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि भाई किसी फंक्शंस के कितने इनवर्स एग्जिस्ट हो सकते हैं, तो क्या होगा बेटा, वो यूनिक होगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, ठीक है। मतलब यूनिकनेस होनी चाहिए प्रॉपर्टी कि अगर कोई मेरे पास फंक्शन है तो उसका जो इनवर्स होगा वो यूनिक होगा, ठीक है ना। प्रूविंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम उसको छोड़ देना है, खाली प्रॉपर्टीज की बात करनी है, क्योंकि देखो इनवर्स की जो भी प्रॉपर्टीज है उनकी प्रूविंग कभी नहीं पूछा है CBSE में, तो उस पोर्शन पे नहीं जाएंगे। और कंपटीशन में कभी प्रूविंग आती ही नहीं, सीधे स्टेटमेंट के बेसिस पे क्वेश्चन आता है, तो स्टेटमेंट समझ लो, जान लो, उसके बेसिस पे क्वेश्चन करना। द इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन, द इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज also bijection, ठीक है ना, इज also bijection। अगर कोई फंक्शन का इनवर्स है, बाइजेक्टिव है, तो वो भी क्या होगा बच्चे, वो क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। दूसरा ले लो, देख लो, तीसरी प्रॉपर्टी है इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज also बाइजेक्शन। किसी भी बाइजेक्शन का मतलब कोई फंक्शन 1 है तो अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वो भी बाइजेक्टिव होगा, ठीक है। चलिए दूसरा देख लीजिए, अगर कोई फंक्शन है इफ f such that a to b and
कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है, सॉरी बाइजेक्टिव है, तो बाइजेक्टिव हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, इनवर्स एग्जिस्ट किया। मान लो जी एक फंक्शन है बी टू ए, ठीक है ना, बी टू ए इज द इनवर्स ऑफ एफ, सिंपल सी बात है, इज इनवर्स ऑफ एफ। तो जहां हम एफ इनवर्स लिखते थे वहां हमने क्या ले लिया, जी ले लिया। देन ये इंपॉर्टेंट, यहां से एक मेथड निकल के आएगा, देन एफ ओ जी इक्वल टू आई बी, एफ ओ जी इक्वल टू आई बी ऑन जी ओ एफ इक्वल टू आई ए। आई इज व्हाट, आइडेंटिटीज फंक्शन। मतलब यहाँ से एक चीज हम और एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि अगर हमें इनवर्स निकालना तो हम इस मेथड का भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, पहली चीज। दूसरी चीज है एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स। ये दो प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगे जिसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस के इनवर्स को निकाल लेंगे, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। इससे हमारा एक मेथड और निकल के आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ले लो, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये है कि इफ f such that a to b and g such that b to c are two bijective function, ये दो बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे टू बाइजेक्टिव फंक्शन है। देन गॉफ की बात करा, कंपोजिशन की बात करा, गॉफ ऑफ ए टू सी इज आल्सो बाइजेक्शन। प्रॉपर्टी पता है, बोलो, बाइजेक्टिविटी की प्रॉपर्टी में डिस्कस किया है। तो अगर गॉफ 1 1 हो गया तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? देखो ये प्रॉपर्टी मेरा बाइजेक्टिव का हो गया। अगर f कोई फंक्शन a टू b है, g कोई फंक्शन b टू c है, आर टू बाइजेक्टिव फंक्शन, देन गॉफ फ्रॉम a टू c इज आल्सो बाइजेक्टिव। ये आपको पता है, गॉफ बाइजेक्टिव हो गया तो इसकी ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, ठीक है ना। गॉफ ऑफ f का होल इनवर्स इक्वल टू f इनवर्स ऑफ g इनवर्स, ठीक है ना। ये भी एक प्रॉपर्टी है। अगर कंपोजिशन की बात करनी है तो गॉफ का इनवर्स इक्वल टू फॉक का, इसको हम रिवर्सल लॉ भी बोलते हैं। ये रिवर्सल लॉ भी बोलते हैं। ये इस प्रकार की प्रॉपर्टी हमने आपको मैट्रिसेस में भी दिखाया था जब हम इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस की बात कर रहे थे, और रिलेशन में भी दिखाया था, रिलेशन ऑफ फंक्शंस की बात जब कर रहे थे तब की बात कर रहा था, ठीक है ना। आइए देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है, ये हमने करा ही दिया, दूसरा वाला हो गया। नेक्स्ट में देखो क्या है, जो सबसे बड़ी चीज है, प्रॉपर्टी नंबर 5, लास्ट प्रॉपर्टी है, लेट f such that a to b, ठीक है ना, be an invertible function, be an invertible function, then f इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, एक फंक्शन होगा जिसके बारे में कोई विशेष डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि आप लोग अच्छे से जानते हो, ठीक है ना। उसके बारे में कोई भी विशेष टिप्पणी नहीं करनी। किसी भी फंक्शन का इनवर्स वही फंक्शन होगा, ठीक है ना। आइए एक क्वेश्चन करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है ना। इस क्वेश्चंस को हम दो तरीके से करेंगे। अब हमारे पास दो मेथड हो गया, ठीक है ना। मेथड नंबर 1 जो हम आपको पहले से बता रखे हैं, मेथड नंबर 2 जो हमने प्रॉपर्टी के बेसिस पे बताना है, ठीक है ना। जैसे देखिए हमारे पास क्या है, f such that r2r, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। f(x) इक्वल टू 10x + 7, ठीक है ना। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो इसका जो फंक्शन दिखाना है, एक तो हम ऐसे निकाल लें, बाइजेक्टिव है, इनवर्स निकालना है, तो y इक्वल टू क्या हो गया बच्चे, 10x + 7, y - 7 अपॉन 10 इक्वल टू x। तो इनवर्स क्या देगा, f इनवर्स x इक्वल टू x - 7 अपॉन 10। ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे थे, देखो अगर आपको याद हो, fog इक्वल टू गॉफ इक्वल टू i, देन g इज द इनवर्स ऑफ f। अब इस प्रॉपर्टी से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे बच्चे, इस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो f ऑफ g, ठीक है ना, इक्वल टू i, ठीक है, इक्वल टू i। तो ये क्या देगा, इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। f ऑफ g, इसका मतलब क्या हो गया, f ऑफ g x इक्वल टू, बोलो, y, ठीक है ना। अब f ऑफ gx का मतलब क्या हो, वैल्यू पुट अप कर दो,
gx का मतलब हो गया 10gx, बोलो 10gx प्लस 7 इक्वल टू 1। तो ये क्या देगा बट्टे, gx इक्वल टू y माइनस 7 अपॉन, ठीक है ना, सिंपली रिप्लेस कर दो बिकॉज f इन g इज द इनवर्स ऑफ x माइनस 7। ठीक, वही चीज आया नहीं आया। अब देखिए हमने फॉग इक्वल टू लेके चला, ठीक है, फॉग इक्वल, अब गॉफ इक्वल टू लेके चले, गॉफ ऑफ f इक्वल टू आई ये होता है, मतलब क्या हुआ, गॉफ ऑफ f इक्वल टू x हो जाएगा, ठीक है ना। जनरली कैसे हम आप इसको ऐसे देख सकते हो, जनरली हम ऐसे मानते हैं ये a है ये b है, तो ये x हुआ ये y हुआ, तो आई बी का मतलब आइडेंटिटी फंक्शन y हुआ, आई ए का मतलब आइडेंटिटी फंक्शन क्या होगा, x होगा। वैल्यू पुट अप कर दो g ऑफ fx, ठीक है ना, इक्वल टू x में fx इक्वल टू क्या हो जाएगा, g इनवर्स x। यह चीजों को अच्छे से हम डिफाइन कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और करेंगे। आई होप कि आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी, क्यों कि हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ द फंक्शन। एक क्वेश्चन हम और करेंगे, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस के पैटर्न्स को आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, नहीं आएगा तो आप उसको पूछोगे मेरे से, ठीक है ना। आज के लेक्चर्स में इनवर्स ऑफ द फंक्शन हम कंप्लीट कर दे रहे हैं, जिससे कि आप लोग क्वेश्चंस करो और जो नहीं है पूछो। यहाँ से एक बहुत बड़ा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, ठीक है ना, फंक्शन रिलेशन एंड फंक्शन। उसके बाद हमें आईटीएफ पढ़ना, ये भी 7 से 8 दिन चलेगा। इनवर्स फंक्शन 10 दिन लेके चलो, आईटीएफ क्योंकि लंबा है, ठीक है ना, और हर एक टॉपिक को बहुत ही डीपली समझना होगा, इसलिए हम हर एक फंक्शन, मान लो 6 फंक्शन हमारे पास है तो 6 दिन इसमें देंगे कि 6 फंक्शन में कैसा डोमेन होगा, कैसा रेंज होगा, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ये सारी चीज़ें हम उस पर डिस्कस करेंगे। देखिए एक फंक्शन है, एक क्वेश्चन हमारे पास है, f such that 1 to infinity tends to 1 to infinity, मतलब ये हो गया डोमेन, ये हो गया रेंज। डिफाइन एज fx इक्वल टू दिया हुआ है 2 की पावर x माइनस 1, ठीक है ना, इज इनवर्टिबल दिया हुआ है, इज इनवर्टिबल, ठीक है, फाइंड। देखिए इसके दो तरीके हैं, हम दोनों मेथड लेके चलेंगे, ठीक है ना। एक तो ये हो गया M1 मींस मेथड नंबर 1, y इक्वल टू क्या हुआ बच्चे, 2x स्क्वायर माइनस x, तो x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू क्या होगा, बोलो log y बेस 2। याद करो अगर हमारे पास ax इक्वल टू b है तो x इक्वल टू क्या हो जाया करता था, log b बेस 8, ये डिफिनेशन है log की, ठीक है ना। तो ये क्या देगा, x स्क्वायर माइनस x माइनस log y बेस 2 इक्वल टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक, फाइंड x को हमें y के टर्म में लिखना है, वी आर गोइंग टू फाइंड। तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर का मतलब 1 माइनस 4 इंटू a 1 माइनस log y अपॉन 2a, क्या रिजल्ट देगा, x इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4 log y अपॉन 2। ये क्या हो गया, x की वैल्यू y के टर्म में आया कि नहीं आया, बोलो x की वैल्यू y के टर्म में आया, सिंपल सा है, क्योंकि देखो यहाँ पे डोमेन x की वैल्यू y की वैल्यू क्या दे रही, पॉजिटिव दे रही, तो हम इसको निकाल देंगे, नेगेटिव वैल्यू क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो ये क्या होगा, f इनवर्स x के स्थान पे f इनवर्स x रखा, वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4 टाइम log x अपॉन 2 इज द इनवर्स ऑफ फंक्शन, इज द इनवर्स ऑफ फंक्शन। कि हाउ टू फाइंड इनवर्स, जब हम इनवर्स निकालने की बात कर रहे हैं तो कैसे इनवर्स निकालोगे, ये देखने वाली बात होगी। अब आपको समझ में आ रहा है ना कि हमने नेगेटिव वैल्यू क्यों छोड़ दी, नेगेटिव वैल्यू इसलिए छोड़ दी क्योंकि जो रेंज है वो हमारा हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है ना, नेगेटिव नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आइए एक क्वेश्चन हम और आपको दूसरे मेथड की जब बात कर रहे हैं, दूसरे मेथड को कैसे निकालोगे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हाउ टू फाइंड सेकेंड मेथड, ठीक है ना। सेकेंड मेथड का भी बहुत अच्छा रोल है, इसे क्वेश्चंस को हम बड़े ही आसान तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए हमारे पास हम जानते हैं M2 की बात करें तो f ऑफ f इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा बेटा, x होता है। तो ये क्या होगा, देखो अगर हम इसी को और लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ f इनवर्स x इक्वल टू x, मतलब x के स्थान पे क्या रखने वाले हम लोग, f इनवर्स, मतलब क्या हुआ 2 की पावर
एफ इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो बोलो। एफ एक्स डिफाइन है तो अगर एक्स के स्थान पे एफ इनवर्स एक्स रख रहे हैं तो इसकी वैल्यू यही होगी कि नहीं होगी बताओ। तो इसको अगर और सॉल्व करना है तो एफ इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बेस 2। इसको और लेके जाना है, इसको और सॉल्व करोगे तो ये आएगा हमारे पास एफ इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस एफ इनवर्स एक्स माइनस लॉग एक्स बेस 2 इक्वल टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक। एफ इनवर्स एक्स निकाल लोगे, वही चीज से बोलो बेटा -1 से +1 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस प्लस 4 लॉग एक्स बेस 2 अपॉन। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इनवर्स निकाल लोगे। बहुत सारे क्वेश्चंस में अगर इनवर्टिबल नहीं दिया है तो पहले क्वेश्चन हमारा क्या होगा, इनवर्टिबल चेक करने का होगा। तो पहले आप क्वेश्चंस को इनवर्टिबल चेक करोगे, उसके बाद इनवर्स निकालोगे। तो इनवर्स निकालना बहुत ही आसान है, बिकॉज जब हम इनवर्टिबल निकाले जाएंगे तो हम रेंज निकालते हैं। आप समझो, पहले रेंज निकालते हैं। तो रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू वाई के टर्म में लिखते हैं। ठीक है ना। एक्स की वैल्यू क्या करते हैं, वाई के टर्म में लिखते हैं। तो जब x की वैल्यू y के टर्म में लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है x रिप्लेस बाय f इनवर्स x एंड y रिप्लेस बाय x। ठीक है ना। उससे हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, इनवर्स ऑफ द फंक्शन निकल जाएगा। ठीक है ना। हमने इतने क्वेश्चंस करा दिए, आपको तरीका बता दिया। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उस डिफिनीशन को एक बार पढ़ लो, प्रॉपर्टीज को एक बार देख लो। ठीक है ना। प्रॉपर्टीज से हमारा एक क्वेश्चन और निकल के आता, ये प्रॉपर्टीज से ही है। दिस इज नथिंग, दिस इज एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू आई बी। तो आई बी का मतलब क्या था, एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू एक्स। इसी का दूसरा नाम क्या है, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है ना। तो ये चीज जाना जाता। मैंने आपसे कहा था कि एफ एक प्रॉपर्टी और एफ ऑफ जी इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ इन जनरल। मैंने आपको बोला था इन जनरल ये चीज नहीं होती। अगर ये होल्ड करे एफ ऑफ जी इक्वल टू जी ऑफ एफ, तो वी कैन से दैट g is the inverse of f। ठीक है ना। नोट डाउन दिस पॉइंट, अगर fog is equal to gof then g is known as inverse of f। ठीक है ना। तो इतना आप लोग करिए, और जो नहीं है पूछो बेटा। आज हम फंक्शंस को वेल कंप्लीट कर रहे हैं। फंक्शन के बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस होगा उसको सॉल्व करिएगा, जो नहीं आएगा पूछिएगा। ठीक है ना। थैंक यू बेटा।